गांव से दूर एक शांत गांव था, रामपुर। वहां का सबसे अमीर व्यक्ति था विक्रांत सेठ, जो अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास धन, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर संतोष नहीं झलकता था। इसी गांव में रहता था गौतम, एक सीधा सादा किसान जो गरीब था, लेकिन हमेशा खुश रहता था। गौतम अपनी मेहनत से संतुष्ट था। उसके पास धन नहीं था, पर मन की शांति थी। एक दिन विक्रांत सेठ की मुलाकात गांव के एक साधु से हुई। साधु ने उसकी आंखों में झलकती बेचैनी को पहचान लिया और बोले, बेटा, तुम संपत्ति के मालिक तो हो, पर क्या तुम सुखी हो? विक्रांत ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, नहीं, मैं हमेशा बेचैनी में रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। जितना भी कमाता हूँ, मन को शांति नहीं मिलती। यह तुम्हारे पिछले जन्म का भाग्य है। अगर तुम अपने असली कारण को जानना चाहते हो, तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। विक्रांत चौंक गया। कैसी परीक्षा? तुम्हें यह जानने की इच्छा है कि क्यों तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाना होगा। विक्रांत दुविधा में पड़ गया। क्या वह सच में अपने पिछले जन्म का रहस्य जानने के लिए तैयार था? विक्रांत सेठ साधु की बातों से विचलित हो गया। वह पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या सच में मेरा सुख दुख पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है? अगले दिन वह साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे इस रहस्य को जानना है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने आंखें बंद कीं और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उन्होंने कहा, गांव से 4 कोस दूर एक प्राचीन शिव मंदिर है। वहां एक विशेष स्थान पर ध्यान लगाने से तुम्हें अपने पिछले जन्म की झलक मिलेगी। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। विक्रांत सेठ ने हिम्मत जुटाई और अकेले मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, वहां का वातावरण एक रहस्यमयी शांति से भरा था। उसने मंदिर के पास में जाकर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और संसार में पहुंच गया हो। उसे एक भव्य महल दिखाई दिया, जहां वह स्वयं एक राजा के रूप में था। उसके सामने घुटनों पर बैठा एक गरीब किसान विनती कर रहा था, महाराज, मेरी जमीन न छीने, मेरे परिवार को मत उजाड़ दिए। लेकिन विक्रांत ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस किसान को कैद कर लिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। वर्तमान में ध्यान मग्न विक्रांत का शरीर कांपने लगा। उसे समझ आने लगा था कि उसने अपने पिछले जन्म में किसी गरीब का हक छीना था और आज वह स्वयं वैसी ही बेचैनी और असंतोष भोग रहा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह हाँफते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे अपने भाग्य का कारण समझ आ गया था, लेकिन अब सवाल था, क्या वह अपने वर्तमान जीवन में इस भूल को सुधार सकता था? विक्रांत सेठ मंदिर से बाहर निकला तो उसके मन में हलचल मची हुई थी। उसे एहसास हो चुका था कि पिछले जन्म में उसने अन्याय किया था और शायद यही कारण था कि इस जन्म में उसके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं था। वह सीधे साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे सब समझ आ गया गुरुदेव। पिछले जन्म में मैं एक निर्दयी राजा था, जिसने एक गरीब किसान का सब कुछ छीन लिया था। क्या अब मैं अपने भाग्य को सुधार सकता हूँ? साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो तो अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकते हो। तुम्हें अपने पिछले जन्म के पापों को संतुलित करना होगा। कैसे साधु जी? जिस किसान का हक तुमने छीना था, वह अब तुम्हारे आसपास ही होगा, लेकिन किसी और रूप में। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। विक्रांत सेठ को यह बात चुभ गई। उसने निश्चय किया कि वह गांव में हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करेगा। अगले ही दिन उसने गांव में घोषणा करवाई कि जो भी गरीब है वह उसके पास आए और अपनी परेशानियां बताए। लेकिन कई लोगों की मदद करने के बाद भी उसे भीतर से शांति महसूस नहीं हुई। तभी एक दिन उसके घर एक बूढ़ा किसान आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में वर्षों का दर्द झलक रहा था। सेठ जी, मैं और मेरा परिवार बहुत गरीब है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है।
आप ही कुछ करिए। विक्रांत ने उस किसान की आंखों में देखा और अचानक उसके दिमाग में वही दृश्य आ गया। पिछले जन्म में वह गरीब किसान भी ऐसे ही उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। वह चौंक गया। क्या यही वह आत्मा थी जिससे उसने अन्याय किया था? विक्रांत सेठ के हृदय में अजीब सी हलचल मच गई। वह बूढ़े किसान को ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर वही तकलीफ थी जो उसने ध्यान में देखी थी, वही लाचारी, वही दर्द। विक्रांत की आंखों में पश्चाताप झलक उठा। तुम्हारा नाम क्या है बाबा? बूढ़े किसान ने सिर झुकाकर जवाब दिया। मेरा नाम माधव है सेठ जी। मेरे पूर्वजों की कभी बहुत जमीन हुआ करती थी, लेकिन किसी राजा ने वह सब छीन ली थी। तब से हमारी पीढ़ियां दर दर भटक रही हैं। विक्रांत का दिल तेजी से धड़क उठा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यही वही आत्मा थी जिसका उसने पिछले जन्म में अन्याय किया था। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत घोषणा कर दी। आज से तुम मेरी जमीन पर ही खेती करना। समझ लो ये तुम्हारा ही है। तुम्हारे परिवार को अब कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। माधव की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह विक्रांत के चरणों में गिर पड़ा। साधु, जो यह सब देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, आज तुमने अपने भाग्य को बदल दिया। जब तक इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता, तब तक उसका हृदय शांति नहीं पा सकता। विक्रांत को पहली बार अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसके मन से सारी बेचैनी जैसे उड़ गई हो। उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि सच्चे प्रायश्चित और सेवा में है। विक्रांत सेठ ने माधव को जमीन देने का वचन दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि अकेले माधव की मदद करना पर्याप्त नहीं है। पिछले जन्म के अन्याय को पूरी तरह मिटाने के लिए उसे अपने जीवन को परोपकार के मार्ग पर ले जाना होगा। उसने गांव में एक नई योजना बनाई, हर गरीब को रोजगार देने और उनकी शिक्षा का प्रबंध करने का। उसने अपने व्यापार से बड़ी राशि अलग रखी और गांव में एक विद्यालय, एक धर्मशाला और एक गौशाला बनवाई, ताकि किसी को भी भोजन, आश्रय और शिक्षा के लिए भटकना न पड़े। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग कभी विक्रांत को केवल एक लालची व्यापारी समझते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। उसकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन साधु फिर से विक्रांत के घर आए। उन्होंने देखा कि विक्रांत अब सच में बदल चुका था। वत्स, तुमने जो करना था वह कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें सच में मुक्ति का अनुभव हो रहा है? विक्रांत कुछ सोचकर बोला, गुरुदेव, पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन सुख नहीं था। अब मैं अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा दूसरों के लिए खर्च करता हूँ और यह देखकर मुझे आत्मिक शांति मिलती है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तो समझो कि अब तुम्हारे पिछले जन्म का बंधन समाप्त हो गया है। जब इंसान अपने कर्मों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तो भाग्य भी बदल जाता है। साधु ने अपना आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अब विक्रांत न तो धन के पीछे भागता था, न ही उसे खोने का डर सताता था। उसने सीखा कि धन से ज्यादा मूल्यवान इंसानियत होती है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जो हमने अतीत में किया है, उसका प्रभाव वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। लेकिन सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म पुराने पापों को भी मिटा सकते हैं।